देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। जायज है या नहीं, मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच असमंजस। पाकिस्तान में गरीबी से जान दे रहे लोग, पीएम इमरान खान बोले हम क्या करें। दिलजीत दोसांझ ने की कंगना रनौत की मिमिक्री, ऑडियो शेयर कर साधा निशाना। बंगाल में अमित शाह बोले बीजेपी बंगाल से होगा अगला मुख्यमंत्री। शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात को इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने छोटा सराफा स्थित खियालाल कॉम्प्लेक्स में सोने के आभूषण बनाने वाली 3 दुकानों पर धावा बोला और 1 किलो सोने के जेवरात लेकर फरार हो गए थे। इसके बाद सराफा थाना पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की पड़ताल शुरू की थी। एडिशनल एसपी राजेश व्यास के अनुसार क्षेत्र के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं और आरोपियों की आखिरी लोकेशन जवार मार्ग तक मिली है। इस वारदात में किसी नजदीकी के होने की संभावना देखने में आ रही है। जल्द ही आरोपी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। पूछे सर, एक चोरी का जो मामला हुआ था सराफा में, उसमें अब तक क्या अपडेट आया? कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया? कल एक सराफा थाने में जो जेवरात बनाते हैं बंगाली समाज के लोग हैं, उनके जो तलघर में उनकी कारखाना होता है, वहाँ पर तीन दुकानों के ताले टूटे हुए थे। इस पुलिस ने इस पूरी घटना को 379 धारा 457 380 के तहत इसमें अपराध कायम किया है। और इसमें जो प्रथम दृष्टया है, जो हमने सीसीटीवी के जो फुटेज हमने निकाले हैं, करीब 10 कैमरे के हमने उस रास्ते में एक एक करके कि वो किस तरफ जाना पाया गया, उसके हिसाब से ये हमें जवार मार्ग तक आना उनका पाया गया है। और इसके आगे भी हम अभी आज दिन में सीसीटीवी के फुटेज को हम देखेंगे और इस घटना में भी हमें कुछ और सूत्र हाथ मिले हैं और जल्दी इसका भी खुलासा किया जाएगा। कितना सोना गया है, जो सोनाभूषण का? जो 3 व्यापारी हैं, उन तीनों को मिला के करीब 1 किलो 200 ग्राम के करीब सोना जाना बता रहा है। उनसे हमने पूछा है कि सोना उनके पास कहाँ से आया था, जिससे इसकी तस्दीक की जा सके। सर, फुटेज में जो लोग इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र में महिलाओं के साथ विवाद कर चाकू दिखाकर धमकाने वाली 2 युवतियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल घटना रविवार अल सुबह की है। यहां 3 इमली गुरुद्वारे से महिला दर्शन कर घर लौट रही थी। इसी दौरान राजवाड़ा क्षेत्र में एक्टिवा सवार युवतियों ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। इसके बाद एक्टिवा सवार दोनों युवतियों ने चाकू दिखाकर महिलाओं को धमकाया। हालांकि सूचना मिलते ही सराफा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से दोनों युवतियों को पकड़कर थाने लाई। पुलिस ने पकड़ाई युवतियों के पास से एक चाकू और ब्लेड बरामद की है। हुआ था आज सुबह गुरुद्वारे से संगत जा रही थी। हाँ। तो इनको पहले तो टक्कर मारी गाड़ी से, उसके बाद पैर से इनको लात मारी, उसके बाद चाकू दिखाया। चाकू दिखाने के बाद गाली गलौज करी और मारने का प्रयास किया बच्चों को। किसने प्रयास किया? जो 2 लड़कियां थी। इमली बाजार गुरुद्वारा जो है, वहाँ पर प्रतिदिन श्रद्धालु अर्ली मॉर्निंग 3 बजे से 4 बजे के बीच में आना शुरू करते हैं। आज सुबह जो श्रद्धालु अरदास के बाद में, सुबह की अरदास के बाद में जब अपने घर जा रहे थे, तो कुछ एक महिलाएं थी, जब राजवाड़ा पहुंची तो पीछे से एक एक्टिवा उनको आकर टक्कर मारी। उस एक्टिवा में 2 युवतियां थी और उस टक्कर के बाद में दोनों पक्षों में कुछ कहासुनी हुई। उसके बाद में वो दोनों लड़कियां, जब महिलाएं आगे बढ़ी तो दोनों लड़कियां फिर उसके पीछे गई और उसके बाद में उन्होंने चाकू निकाल लिया। चाकू का साइज़ करीब 1 फीट का था वो। ये देख के वो दोनों जो महिलाएं थी वो घबरा गई। उनने भी वहाँ पर जो आसपास लोग थे उनको बताया। उसके बाद में ये दोनों युवतियाँ जो एक्टिवा पे थी, उन्होंने वहाँ पर खड़े हुए और भी लोगों को डराया धमकाया। बाद में पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस और वहाँ की जनता, इन लोगों ने घेराबंदी करके उन दोनों लड़कियों को मौके पे ही पकड़ा। इनके पास से कुछ ब्लेड भी मिली है और एक बड़ा सा चाकू, जैसे मैंने आपको बताया, वो मिला है। ये दोनों लड़कियां का जो वेयरअबाउट्स है वो कहाँ की रहने वाली है और क्या इनका आपराधिक पृष्ठभूमि है,
इसके बारे में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने अपराध कायम कर लिया है सराफा थाने में, और ऐसा अभी जो जानकारी मिली है कि इन्होंने तुकोगंज थाने में भी आज से 3-4 दिन पहले एक घटना कारित की थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इन दोनों लड़कियों के बारे में पता करके इस पर अग्रिम कार्रवाई जो होगी वो आपको। उज्जैन में अतिक्रमण के खिलाफ हो रही लगातार कार्यवाही के बाद भी अवैध तरीके से व्यापार करने वाले गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यदि कोई इन्हें कुछ कहता है तो बात मारपीट तक पहुंच जाती है। हाल ही में एक प्रेस फोटोग्राफर पर महाकाल मंदिर क्षेत्र में व्यापारी ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि बदमाश ने केवल टल्ला लगने की बात पर बवाल मचाया और दुकान में रखे लठ से प्रेस फोटोग्राफर के सर पर वार कर दिया। इस घटना में प्रेस फोटोग्राफर को गंभीर चोट आई है, जिसके चलते उसे इंदौर रेफर किया गया है। वहीं मामले की सूचना जैसे ही शहर के पत्रकारों और पुलिस को लगी तो वे मौके पर पहुंचे और पुलिस ने पत्रकारों के दबाव में महाकाल मंदिर क्षेत्र के आसपास तमाम अवैध रूप से व्यापार कर रहे व्यापारियों की सभी गुमटियों को निगम टीम की मदद से हटवाया। पुलिस की माने तो आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और जल्द ही आरोपी की तलाश की जा रही है। मौके पर जो एक अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसमें यानी काफ़ी आगे तक दुकानें लगा ली गई हैं और जिससे आवागमन में दिक्कत आती है, तो इनको हटाया जा रहा है। सर, इसके अलावा यहाँ पर दुकान पर लट काफ़ी मात्रा में बेचे जा रहे हैं, उनके ऊपर किस प्रकार की कुछ कार्रवाई होगी? उनको जब्त करने के निर्देश टीआई महोदय को दे दिए गए हैं कि उनको जब्त कर लें। सारे आगे नहीं लगेगी दुकान इस तरह का कुछ? प्रशासन के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे यानी ये दुकानें ना लगें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दोनों तरफ जो है दुकानें लगी हुई हैं और ये जो दुकानदार हैं ये आने वाले श्रद्धालुओं से भी बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करते हैं, बदतमीजी करते हैं। आज हमारा एक पत्रकार साथी है रिंकू दुबे, वो यहाँ से इत्तेफाक से निकल रहे थे, उनके साथ इन लोगों ने मारपीट की और हालत ये है कि वो व्यक्ति सिविल अस्पताल में भर्ती है। आज विरोध स्वरूप सारे पत्रकार यहाँ खड़े हैं। आज ये सारा अतिक्रमण हटाने के लिए हम चाहते हैं कि प्रशासन इसको हटाए तत्काल। हालांकि प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि आने वाले समय में महाकाल एक अध्यात्म का केंद्र है, तो यहाँ पर आए दिन जो श्रद्धालुओं के साथ बदतमीजी करते हैं तो ये भी बंद होगा। इसीलिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए। सर, एक पत्रकार के ऊपर हमला करा है और अवैध रूप से यहाँ लाठी भी बेच रहे थे, तो किस तरह की कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी? आज ये घटना करीब 4 बजे हुई है। फोटोग्राफर श्री दुबे जी के साथ में कृष्णा परमार नामक व्यक्ति ने मारपीट की है, उस पर से अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। तो कृष्णा को तत्काल गिरफ्तार भी किया जाएगा और अच्छी कार्रवाई, सिविल सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी घटना के परिप्रेक्ष्य में जो अवैध रूप से अतिक्रमण कर रहे थे, तो वो एसडीएम साहब को बताया गया, सभी अधिकारियों को, वरिष्ठ एसपी साहब पुलिस साहब को बताया गया ये अतिक्रमण। ग्वालियर की बहुड़ापुर थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को बदमाशों के कब्जे से 2 देशी कट्टे, 2 जिंदा कारतूस और धारदार हथियार बरामद हुए हैं। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश एक पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आदित्य पैलेस ढाबे के नजदीक दबिश दी और आरोपियों को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों के आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। पुलिस पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ कर रही है। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि जो है 5 जो रिकॉर्डेड बदमाश हैं जो हथियार से लैस हैं और एक डकैती की तैयारी कर रहे हैं, जो कि एक पंडित का पेट्रोल पंप है उसको लूटने वाले हैं। तो उस सूचना पर जो है मैं स्वयं और हमारी जो टीम है उस पर गई थी और जो आदित्य पैलेस अशोका ढाबा है उसके पीछे जो है हमने दबिश देकर उन लोगों को पकड़ा था। कुल 5 बदमाश पकड़े थे, जिनसे दो क्या कहते हैं कट्टे, देसी कट्टे जिंदा कारतूस के साथ में, और एक छुरी है, एक चाकू बरामद हुआ है, एक सरिया भी बरामद हुआ है, जो कि एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। तो मौके से गिरफ्तार करके आज उनको न्याय। पुराने रिकॉर्ड पाए गए? हाँ, रिकॉर्डेड बदमाश है, पुराने रिकॉर्ड भी हैं इनके। एक तो हमारे क्षेत्र का निगरानी बदमाश है, उसको भी पकड़ा। कुल कितने आरोपी पकड़े? कुल 5 आरोपी इसमें पकड़े। कहाँ के रहने वाले? इसमें कुछ नदी पार टाल के हैं, कुछ हमारे लक्ष्मण तलैया के हैं, कुछ मोती झील। रविवार को उज्जैन जिले के तराना में भाजपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का समापन हुआ। बता दें, इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में 10 सत्र हुए, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर बात की गई। इस दौरान वरिष्ठ नेताओं ने
अवसर पर जनप्रतिनिधिगण, मंडल कार्य समिति, नगर संयोजक, मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।